अस्सलाम वालेकुम। हर शख्स के हाथ ज़िंदगी में कभी न कभी सर्द हुए होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात सर्द हाथ इस बात की अलामत भी हो सकता है कि कोई अंदरूनी तिबी मसला खून के बहाव को मुतासिर कर रहा है। तो 3 ऐसी वजूहात हैं जो कि सर्द हाथों का सबब बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड एक्सपोज़र के बारे में, यानी ठंड के सामने आना। सर्द हाथ ठंडे माहौल में रहने का एक आम रद्द-ए-अमल हो सकता है, जैसे ठंडा पानी हाथों पर लगना, फ्रीज़र में चीज़ें रखना, एयर कंडीशनर कमरे में बैठना या बाहर ठंडे मौसम में वक्त गुजारना। तो ऐसी सूरतों में खून की नालियाँ वक्ती तौर पर सिकुड़ जाती हैं ताकि जिस्म हरारत को महफूज रख सके, और ठंडे माहौल से निकलने के चंद मिनट बाद हाथों का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। लंबे अरसे तक सख्त ठंड में रहना फ्रॉस्ट बाइट का सबब बन सकता है, यानी हाथों के टिश्यूज़ का जम जाना, और ऐसी सूरत में जिस्म के अंदर बर्फ़ के क्रिस्टल्स बन जाते हैं जो कि हड्डियों तक को नुकसान पहुंचा सकता है, और शदीद हालत में मुतासरा उंगलियां काटनी भी पड़ सकती हैं। हाथों में फ्रॉस्ट बाइट अक्सर हाइपोथर्मिया के साथ होता है, और ये एक जानलेवा कंडीशन है जिसमें जिस्म का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, और इसके अलामात में उलझन, जिस्म की हरकत में कमी, दिल की धड़कन सुस्त होना शामिल है। और हाइपोथर्मिया के इब्तिदाई इलाज में खुश्क और गर्म कपड़े पहनाना और गर्म मशरूबात का आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल शामिल है, लेकिन फ़ौरी तिबी इमदाद लेना बहुत ज़रूरी है ताकि पेचीदगियों से बचा जा सके। दूसरे नंबर पर रेनॉल्ड्स फिनोमिना है, और इस बीमारी में खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं जिसके नतीजे में खून का बहाव कम हो जाता है, और ये हाथों और पाँव की उंगलियों को मुतासिर करता है। और रेनॉल्ड्स फिनोमिना 2 तरह के होते हैं। प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमिना किसी ख़ास वजह के बगैर होता है। ये औरतों में ज़्यादा पाया जाता है और अमूमन नौजवानी में ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, और ये ख़ानदानी भी हो सकता है। और सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमिना दीगर तिबी बीमारी के साथ हो सकती है, जिनमें स्क्लेरोडर्मा, जो कि एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें जिल्द सख्त हो जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जोड़ों को मुतासिर करने वाली ऑटोइम्यून बीमारी है, जोग्रेन्स डिजीज़, ये भी एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम गलती से आंसू पैदा करने वाले गदूद और सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि मुंह में नमी बरकरार रखता है, उनको मुतासिर करता है, जिसकी वजह से आंखें और मुंह मुसलसल खुश्क रहते हैं। इसके अलावा थायराइड के मसाइल हैं, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं यानी खून जमने की बीमारियाँ, इन्फ्लेमेटरी मायोसाइटिस यानी पट्टों की सोजिश, लूपस, ये ऑटोइम्यून बीमारी जिल्द, पट्टों और जोड़ों को मुतासिर करता है, कार्पल टनल सिंड्रोम, कलाई की नस दब जाने की वजह से दर्द होना और सुन होना। तो कुछ अद्वियात जो कि रेनॉल्ड्स को बढ़ा सकती हैं, कीमोथेरेपी की दवाइयाँ मसलन के सिस्प्लास्टिन, ब्लूमाइसिन, थायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, स्टिमुलेंट्स जैसे कि एम्फेटामिन, अर्गोट अल्कलॉइड्स यानी कि डायहाइड्रो अर्गोटामिन और अर्गोटामिन, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट मसलन के रोपेनिरॉल और प्रामिप्रिक्सोल, डिकंजेस्टेंट्स जो कि नाक खोलने वाली अद्वियात हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स खासतौर पर SSRIs, भूख कम करने वाली अद्वियात यानी एपिटाइट सप्रेसेंट्स, और साइक्लोस्पोरिन शामिल हैं। सेकेंडरी रेनॉल्ड्स की तशख़ीस के लिए कुछ खून के टेस्ट करवाए जा सकते हैं, उनमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी शामिल हैं और नेल फोल्ड कैपिलरी माइक्रोस्कोपी शामिल हैं। ये टेस्ट नाखूनों के किनारे मौजूद छोटी खून की नालियों को देखने के लिए किया जाता है, जो कि आमतौर पर इस कंडीशन में मुतासिर होता है। थोड़ी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ जो कि सेकेंडरी रेनॉल्ड्स में मदद कर सकती हैं, उनमें ग्लव्स पहनना, सर्द मौसम में तय बतय गर्म कपड़े पहनना, ओवर द काउंटर डिकंजेस्टेंट से परहेज़ करें, ख़ास तौर पर स्यूडोएफेड्रिन और फिनाइलएफ्रिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, इस बीमारी के दौरों की शिद्दत को कम करने में मदद कर सकता है। अपने डॉक्टर से ऐसी अद्वियात के मुतबादिल के बारे में बात करें जो कि हाथों में ठंड का बाइस ना बनती हो। तीसरी बड़ी वजह वस्कुलर डिजीज़ हैं। अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी 2 बड़ी खून की शरियानें हैं जो कि हाथों को खून फराहम करता है। तो इन शरियानों को होने वाला नुकसान या इनसे मुतल्लिक बीमारियों की वजह से सर्द हाथ हो सकते हैं, और सर्द हाथों के अलावा मुतासरा हिस्से में दर्द होना, सुन होना,
सूजन, ज़ख्म का देर से ठीक होना और उंगलियों का रंग बदल जाना शामिल है। तो वस्कुलर डिजीज़ में ये वजूहात शामिल हैं। नंबर 1 एनेरिज्म, यानी कि खून की नालियों की दीवारों में कमज़ोरी होना। नंबर 2 ब्लड क्लॉट्स, यानी खून के लोथड़े। नंबर 3 वस्कुलर मेलफॉर्मेशंस, यानी शरियानों की पैदाइशी खराबी। नंबर 4 रसोलियाँ। नंबर 5 खून की नालियों की दीवारों का स्पैज़म। तो इनकी तशख़ीस इन टेस्टों से की जा सकती है। ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड में आवाज़ की लहरों से खून की नाली की तंगी का पता लगाया जा सकता है। आर्टियोग्राफी में खून की नालियों में डाई के इंजेक्शन के बाद एक्सरे से मुआयना किया जाता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी खून की नालियों का स्कैन है। कोल्ड स्ट्रेस टेस्ट, इसमें उंगलियों का ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर ठंडे पानी में डुबोने से पहले और बाद में रिकॉर्ड किया जाता है। तो वस्कुलर बीमारियों का इलाज उसकी वजह और शिद्दत के मुताबिक किया जाता है, जिसमें कुछ अद्वियात, प्रेशर गारमेंट्स और सर्जरी शामिल हो सकती हैं। तो अगर आपको सर्द हाथों के साथ दीगर अलामात जैसे कि दर्द होना, सुन होना, जिल्द का नीला या जर्द पड़ जाना और साथ में छाले और सूजन भी हो, तो इन अलामात को नज़रअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं।